एवरीवन, आज की पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से नया नोटिफिकेशन लॉन्च किया गया है। उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन लॉन्च किया, फॉर्म का डेट क्या है, अप्लाई डेट क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, सारे डिटेल आज के पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं हूँ ज्योति फ्रॉम जीरो टू प्लेसमेंट। यहाँ पे हर एक चीजों का अपडेट्स दिया जाता है। मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, CISF का नया पोस्टिंग लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो वहाँ पे एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है ये 23 जनवरी को लॉन्च किया गया था, टिल आपका यहाँ पे 22 फरवरी तक रहता है। तो इसके जो एग्जामिनेशन है ये आपको ऑनलाइन ही आपको फॉर्म यहाँ पे फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है एट द एंड हम जानेंगे। उसके बाद पहले हम लोग जान लेते हैं इसकी पूरा डिग्री के बारे में। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन इन्वाइट किया गया है कि मेल कैंडिडेट जो इंडियन सिटीजन है वो अप्लाई कर सकते हैं एज अ कांस्टेबल ड्राइवर या कांस्टेबल के हिसाब से या ड्राइवर पंप ऑपरेटर के हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स दिया जा रहा है कि लेवल 3 के हिसाब से आपका सैलरी पैकेज दिए जाएंगे, साथ में अलाउंस जो रहते हैं गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो पैकेज आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 21,000 के ऊपर आपका यहाँ पे स्टार्टिंग पैकेज है और धीरे धीरे बढ़कर आपका 70,000 तक लगभग जा सकता है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कैंडिडेट को एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में आपको यहाँ पे जमा करना होगा। साथ में एट द एंड आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट लिए जाते हैं, उसके बाद रिटन टेस्ट लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में। उसके बाद आप अगर एलिजिबिलिटी होता है तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन लेटर दिए जाते हैं ज्वाइनिंग का। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग को कितने सारे डायरेक्ट पोस्ट है। तो डायरेक्ट आपको बोल दिया गया था कांस्टेबल ड्राइवर जो दिया जा रहा है, टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और साथ में कांस्टेबल जो ड्राइवर पंप ऑपरेटर है वो भी यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे आपका 451 टोटल आपका यहाँ पे 451 सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा वैकेंसी है जो उनके पास। इवन साथ में आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपके लिए यहाँ पे एक बेनिफिट भी मिलता है। तो जो यहाँ पे ओबीसी या SC ST कैंडिडेट्स जो भी होंगे यहाँ पे, उनको जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से वेरिफिकेशन या रिलैक्सेशन दिया जाता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप करना है वो यहाँ पे अपेंडिक्स 1 में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन क्लास 10 पास आउट होना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन कैसा होता है। तो पहले आपका फिजिकल टेस्ट लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होंगे, ट्रेड टेस्ट लिए जाएंगे। उसके बाद आपका सेकेंड टेस्ट में आपका OMR बेस्ड टेस्ट होता है जिसे हम लोग CBT भी टेस्ट बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपका बायलैंग्वेज होता है, लाइक हिंदी में भी हो सकता है या इंग्लिश लैंग्वेज आपका जो प्रेफरेंस है आप उसके थ्रू यहाँ पे आप ले सकते हो। दूसरे स्टेज में जो आपको है क्वालिफाई कैसे करना है। क्वालिफाई जो होगा वो आपका यहाँ पे मार्क्स दिया जाता है कि जनरल कैटेगरी में अगर आप हो तो आपको यहाँ पे 35% स्कोर करना है 100 में। और अगर आप जनरल जैसे SC ST कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो आपका 33% आपके होना चाहिए। अगर आप क्रॉस करते हो तो आप सेकंड स्टेज पे डिपेंड कर जाता है और आपके अकॉर्डिंगली सारे लिस्ट को आपको वहाँ पे दिया जाता है। एज कैटेगरी में बात करते हैं तो एज कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है कि 22 फरवरी मतलब आपका फरवरी 2023 के अंदर ही आपका 21 से 27 साल के एज में लिमिट हो, ना उससे बढ़ता हो ना उससे आपको डाउन होना। अगर आपका जैसे अंडर एज हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, ओवर भी होने से भी आपका डिस्क्वालीफाई होता है। मतलब 22 फरवरी 2023 के अंदर ही आपका 21 से 27 साल का एज लिमिट होना चाहिए। अपर एज लिमिट को रिलैक्सेशन अगर आपको जैसे एग्जांपल एज अ गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ST SC वाले OBC वाले लोग को रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे 10 पास करना है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जैसे लाइट मोटर व्हीकल का, मोटरसाइकिल विद गियर का, हेवी मोटर व्हीकल्स का। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप एलिजिबल है इस एग्जाम्स के लिए। इवन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कोई भी ट्रांसपोर्ट का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे उसके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो जो SC ST जनरल OBC कैंडिडेट्स है उन लोग को यहाँ पे मेल वाले को यहाँ पे आपका 167 हाइट्स होना चाहिए, मतलब हाइट आपका 167 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आपका यहाँ पे 80 से लेके 85 के अंदर आपका चेस्ट एक्सपेंडेशन होना चाहिए। अगर आप जैसे एग्जाम्पल आप पर्सन फॉलिंग इन अ कैटेगरी ऑफ गोरख, दुर्गा, महाराष्ट्र, ये सब
सब्जेक्ट्स में बिलोंग करते हो या नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, कहीं से भी आप ये सब बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे एक अपेंडिक्स डी का सर्टिफिकेट फिलअप करना है। साथ में आपका यहाँ पे हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम आपका यहाँ पे चेस्ट रिलैक्सेशन दिया जाता है कि 78 से 83 के अंदर आपका होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं जो कैंडिडेट एसटी कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं उनका भी 160 सेंटीमीटर होने से ही आपका हो जाएगा। का एक्सपेंशन जो होता है चेस्ट एक्सपेंशन 76 से लेके 81 के अंदर होना चाहिए। वेट का बात करते हैं तो वेट जैसे आपके हाइट होंगे उसके अप्रोक्स से जो वेट लिस्ट है उसी हिसाब से आपका यहाँ पे वेट होना चाहिए। आई साइट्स के बारे में बात करते हैं तो नियर विजन जो होगा बेटर आइज N6 होना चाहिए, वर्स आइज N6 और अनकरेक्टेड विजुअल डिस्टेंस विजन जो है जो 6/6 होना चाहिए। कलर विजन भी आपका सही होना चाहिए। बाइनोकुलर विजन इज रिक्वायर्ड, आपके पास ये चीज पे ध्यान देना है। टैटू के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे अगर परमानेंट टैटू होता है तो आपको नहीं चलेगा। आपका वहाँ पे टेम्परेरी टैटू है तो ओके चल जाएगा, बट आपका परमानेंट टैटू आपके पास नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। तो मैंने ऑलरेडी एक पेंडिंग है, अगर आप कोई भी स्टेट से जहाँ पे आपको लेना है जैसे नॉर्थ सेक्टर में, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, साउथ सेक्टर, ये जो भी सेक्टर्स में आपको एग्जाम देने का इच्छा है तो आप उस सेक्टर को यहाँ पे चॉइस कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि उसका एड्रेस क्या है और वही सी हिसाब से आप अपना नियर बाय लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, वहीं पे आप जाके एग्जाम दे सकते हैं। साथ बात करते हैं कि इसमें क्या करना है। तो आपको जो रिसेंट फोटो होगा पासपोर्ट साइज फोटो उसे अपलोड करना है जो आपका 20 से 50 केबी के अंदर होना चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर विड्थ टू 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपका 10 से 20 केबी के अंदर होना चाहिए। एप्लीकेशन नहीं अगर रहेगा, हाइट आपका 4.0 सेंटीमीटर से लेके 2.0 सेंटीमीटर तक, नहीं तो आपका ये फॉर्म को रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। साथ में आपको अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स जो बोला गया है, आपको 10 का सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आप हो उसके थ्रू आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ पे मर्ज देना है। तो ये सब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स को भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एग्जामिनेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से है, EAC है, OBC है, तो उनको 100 रुपीज पे करना है। बट जो SC, ST या फिर EX-मैन से सर्विस से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे कोई भी फीस पे नहीं करना है। बट अप्रॉक्स ध्यान रखिएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म 22 फरवरी का लास्ट डेट है, वहां तक भर दीजिएगा। कैश से भर सकते हो या फिर ऑनलाइन UPI मास्टर कार्ड से भी भर सकते हैं, पर कैश से अगर आपको जैसे भरना है तो SBI बैंक के थ्रू आप इसे फिलअप कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसे अप्रॉक्स भरना कैसे है। तो अपेंडिक्स 1 में आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑनलाइन मिल जाएगा ये वाला पोर्टल। तो ये पोर्टल आपको कहाँ मिलेगा? ये पोर्टल हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट के थ्रू आपको ये पोर्टल यहाँ पे मिल जाएंगे, जहाँ के थ्रू आप जाइएगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आप न्यू हो और अगर आप ओल्ड है तो आप वेरीफाई मोबाइल नंबर या ईमेल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा और इसे अप्लाई कीजिएगा। उसमें आपको बेसिक डिटेल्स भरना है, एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना है। उसका डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिलअप करना है। 10 का जो सारे नाम, नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारी चीज आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। 10 का सर्टिफिकेट अपलोड करना, जो सर्टिफिकेट बोला गया है उसी के थ्रू आपका ईमेल में सारे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद एट द एंड आपको फोटो, सिग्नेचर अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और सबमिट में क्लिक करना। आपका फॉर्म यहाँ पे वेरीफाइड कंप्लीट हो जाएगा। इवन अगर आप जैसे SC, ST या जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके बारे में अगर फॉर्म फिलअप करना है तो ये वाला जो लिस्ट है ये आप हमारे वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे अपेंडिक्स दिखाई दे रहे हैं। ये सारे अपेंडिक्स को भी आपको डाउनलोड करके अपना जो एज अ रिक्वायरमेंट जो आप है उसको आपको यहाँ पे फिलअप करके रखना पड़ेगा। वीडियो आज के लिए इतना ही था, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। आप लोग जाके अप्लाई कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।